नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राज संग्राम में। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। राज संग्राम में आज हम बात करेंगे दिल्ली में छठ पर हो रही सियासत की। छठ पूजा का मतलब भगवान भास्कर की पूजा और छठ मैया की आराधना है। दिल्ली में छठ बहुत सब नजदीक है। पूरे देश में छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। छठ पूजा हो और दिल्ली में सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जी हां, इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर क्यों? क्या है छठ के सियासी मायने और चुनाव में इसका क्या असर होगा? इस रिपोर्ट में देखिए। पटना के घाट पर हम हुअरगिया देवैये छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट। दिवाली जा चुकी है और छठ पूजा का माहौल बन चुका है। सूप ले ले ठाड़े बाड़े, डोम डोमिनिया देखब है छठी मैया। वैसे तो छठ का मतलब है भगवान भास्कर की आराधना और छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाना। लेकिन बात अगर दिल्ली की करें तो यहाँ छठ पूजा के मायने इससे कहीं ज्यादा हो जाते हैं। चुनावी मौसम है और नई सरकार बनाने के लिए जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि दिल्ली में करीब 40 लाख पूर्वांचली वोटर हैं। इसलिए छठ के बहाने इन्हें अपने पाले में लाने की खूब कोशिश की जा रही है। चाहे सत्ताधारी कांग्रेस हो या सत्ता के लिए लालायित बीजेपी, सभी छठ पूजा के बहाने अपने अपने सियासी दांव चल रहे हैं। बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो न केवल छठ पूजा पर छुट्टी घोषित करेगी, बल्कि 5 दिनों का एक महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। एक तो आज तक पूर्वांचलियों का दुरुपयोग हुआ है, एक तरह से उनका यूज किया है, यूज करके थ्रो कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको होने नहीं देगी। कांग्रेस ने आज तक पूर्वांचलियों के लिए किसी भी प्रकार का आज तक कोई योजना नहीं बनाया, किसी प्रकार का उनको चिन्हित करने का प्रयास नहीं किया। उधर कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि वो बताए कि आखिर किस छुट्टी को खत्म कर वो छठ की छुट्टी घोषित करेंगे। छठ पूजा की रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे हमने वर्षों पहले घोषित कर दिया था कि ये रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे है, जो भी हॉलिडे लेना चाहे उसके दिन जो है वो हॉलिडे ले सकता है। गजटेड हॉलिडे में कृपया करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ये बता दें कि वो कौन सा गजटेड हॉलिडे हटवाना चाहते हैं, जिसकी जगह छठ पूजा का हॉलिडे करवाना चाहते हैं, हमें वो बता दें। हम जरूर, चाहे वो बता दें कि वो अम्बेडकर जयंती हटवाना चाहते हैं, वो वाल्मीकि जयंती हटवाना चाहते हैं, वो ईद हटवाना चाहते हैं, राम को छोड़ दिया शायद रामनवमी ना हटवाना चाहते हों। इलेक्शन कमीशन भी इस बार छठ पूजा पर नजर रखे हुए है। आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी धार्मिक आयोजन का राजनीतिक इस्तेमाल आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, चाहे वो छठ पूजा ही क्यों ना हो। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में 72 घाटों का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप छठ पर होने वाली सियासत से भी लगा सकते हैं। लेकिन छठी मैया आखिर किस पार्टी को दिवाली मनाने का आशीर्वाद देंगी, इसके लिए इंतजार करिए 8 दिसंबर का। ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स मीडिया। जी हाँ, 8 दिसंबर का आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब आपको ये पता चलेगा कि आखिर छठी मैया किसको आशीर्वाद दे रही है दिवाली मनाने का। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया किस तरह से बीजेपी ने आज 62 योद्धाओं का ऐलान कर दिया है। उसके बारे में तो बात होगी, साथ ही अब बात होगी पूर्बिया इफेक्ट की। दिल्ली की सियासत में पूर्वांचल के वोटर्स की क्या अहमियत है और छठ इस बीच कहां फिट बैठती है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। एसके पुरी साहब हैं कांग्रेस से, एसके शर्मा साहब हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरी सहयोगी निशी बजाज भी होंगी न्यूज रूम से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शर्मा साहब, 5 दिनों का महोत्सव और छुट्टी भी घोषित होगी। कांग्रेस ने सवाल पूछा है आपसे, किस छुट्टी को खत्म करेंगे और किस लिहाज से खत्म करेंगे? देखिए, जैसा अभी अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि उन्होंने रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे घोषित किया गया है, तो हमेशा से ही कांग्रेस ने पूर्वांचलियों को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। हमारा ये मानना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पूर्ण छुट्टी घोषित करेंगे, गस्टेड हॉलिडे छुट्टी को डिक्लेयर करेंगे। ये कांग्रेस भाजपा का नहीं, तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं, छुट्टी तो लिमिटेड है, फिर कौन सी छुट्टी हटाएंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी लिमिटेड नहीं है। ये हम देखेंगे, हटाएंगे छुट्टी, कोई हटाने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज एडिशन किया जा सकता है छुट्टी में। पुरी साहब देखिए, हमारे मित्र शर्मा जी जो बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी एक आडंबर और पाखंड जानती है। हमारे यहाँ छठ की छुट्टी 12 साल से रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है
और फिर हम देख रहे हैं कि कहां पर समाविष्ट किया जाए जो पूर्ण रूप में छुट्टी हो। रह गई पूर्वांचल के हितों की रक्षा, आज तक अगर कोई पार्टी की है तो सिर्फ कांग्रेस की है। आज पूर्वांचल के 40 से 50 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, इन तमाम लोगों के सर के ऊपर अगर छत दिया है तो सिर्फ कांग्रेस दिया है। अनऑथराइज कॉलोनियों को अगर पास किया 1980 से या आज 2013 में तो सिर्फ कांग्रेस किया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों को बरगला करके वो निगम में थोड़ा सा बरगलाई थी, तो उनको ये इस तरह की बात शोभा नहीं देता। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक अपनी विचारधारा पर, नीति पर काम करती है। अब लेकिन कैसे मेरे मित्र ने मैं बता रहा हूँ पूर्वांचलियों को, हर आदमी आज को छत पूर्वांचल दिया के है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, चैलेंज करता चाहता हूँ कि देखिए, दिल्ली के भारतीय सड़कों जनता पे पार्टी के रात को 3 मुख्यमंत्री निकले आए। और देखें कितने शर्मा जी, सैकड़ों हजारों शर्मा लोग जी, शर्मा जी आ रहे हैं, शर्मा जी आ रहे हैं, शर्मा जी, आपको बात पूरी करने दीजिए, फिर आ रहे हैं आपके आप पास। गलत आ कह रहे रहे हैं शर्मा जी, आपके पास आ रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी के 3 दिल्ली में मुख्यमंत्री हुए, मदन लाल खुराना जी से लेकर साहेब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज तक। ठीक है। कभी पूर्वांचल के हितों की रक्षा इन लोगों ने नहीं की। आज मैथिल भोजपुरी एकेडमी बनी है, हमारी कांग्रेस ने बनाई है, और उसके अलावा पूर्वांचल के तमाम लोगों के बच्चों का अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलाइज करके गवर्नमेंट के स्कूल दिए तो गए। फिर क्यों जरूरत पड़ रही है पुरी साहब आपको सोनाक्षी सिन्हा और रवि किशन जैसे सितारों को लाने के लिए? नहीं। क्यों आप ऐसे सितारों को ला रहे हैं जिनका बिहार या यूपी में बहुत महत्व, बहुत ज्यादा देखिए, स्टारडम है, हर और आदमी- उनकी वजह नहीं, से नहीं, आप नहीं, चुनाव सवाल में है, वोट हमारी कर एक रहे हैं। संस्कृति आप अपने है। काम पे जाइए ना, कहीं अपने पूर्वांचल के लोगों को काम भी आप- तो देखिए साहब, काम तो ये चुनाव देखिए के कि समय दिल्ली में आज विश्व स्तरीय शहर बना हुआ है, और कांग्रेस पार्टी की और हमारी सरकार ने शर्मा साहब आ रहे हैं, शर्मा साहब आ रहे हैं, शर्मा शर्मा जी, साहब, शर्मा जी आ रहे हैं। शर्मा जी, आप आपसे भी नहीं- सवाल होगा, आप आपको भी काउंटर ना कीजिए, समय सुन लीजिए, मिलेगा। आप पूरा हाँ, हम पुरी नहीं साहब बोलेंगे। जल्दी। देखिए साहब, हमारे पास दिल्ली में आज विश्व स्तरीय शहर बना हुआ है, हाँ। और पूर्वांचल के लोग भारत ही नहीं दुनिया के बाहर भी जाते हैं तो कंधे से कंधा मिलाकर निर्माण का काम करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं और देश का सर ऊंचा करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप कितने लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं। कांग्रेस की लिस्ट आई है, नहीं, हमारी पार्टी देगी। बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, और इनसे ज्यादा देगी। बात उस लिस्ट की होगी कि उसमें इनसे ज्यादा पूर्वांचल के लोगों को कितना अभी महत्व दिया देखिए, गया है। शर्मा साहब, पुरी साहब, आप देखिए, दोनों के पास आ रहे हैं। पूर्वांचलियों शर्मा जी, के शर्मा जी आ रहे हैं, पुरी जी आपसे भी बात होगी। आज छोटे से देखिए, ब्रेक के लिए रुक रहे जारी दिया है। हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात इसी पर होगी। आप देखते रहिए राज संग्राम। पार्टी ज्यादा देती है और ज्यादा ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर क्यों हर पार्टी छठ पर इतना जोर दे रही है, और क्या है दिल्ली की सियासत में पूर्बिया इफेक्ट। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा गणित। दिल्ली में यूपी बिहार से ताल्लुक रखने वाले 30 लाख से ज्यादा वोटर हैं। जी हां, और ये संख्या तो अब करीब 40 लाख के आसपास पहुंच रही है, जिसमें से 25 से 30 सीटों पर पूर्वांचल के लोग निर्णायक भूमिका में हैं। करीब 35 सीटों पर 20 से 25% पूर्वांचली वोटर हैं, जिनमें से 18 सीटें ऐसी हैं जिनमें करीब 40% पूर्बिया मतदाता, यानी 18 सीटों पर ये हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। 5 सालों में पूर्वांचल के वोटरों की तादाद अब बढ़ गई है, जो पहले 25% थे वो बढ़ के 30% से ज्यादा भी हो चुके हैं। और जहां 10 से 15% मतदाता थे वो अब करीब 20% हो गए हैं, और उसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी की लिस्ट पर भी असर दिखा है और कांग्रेस की लिस्ट पर भी असर दिख सकता है। और इसी आधार पर अब हर पार्टी में पूर्वांचल के नेता टिकट मांग रहे हैं। अधिकतर बीजेपी में है, क्योंकि बीजेपी में इस बात पर सियासत ज्यादा हो रही है कि पूर्वांचल के लोगों को कितना महत्व मिलता है, छठ को लेकर कितना कुछ हो रहा है। आइए जल्दी से आपको अब मैप के जरिए ये दिखा देते हैं कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर ये इफेक्ट पड़ेगा। बुराड़ी, किराड़ी, पटपड़गंज, संगम विहार, विकासपुरी, उत्तम नगर, घोंडा, द्वारका, मटियाला, पालम, बदरपुर, बादली, त्रिलोकपुरी, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर पूर्बिया इफेक्ट काम कर सकता है, और इसलिए इन सीटों पर ये गणित देखा जा रहा है। और जो दिल्ली प्रभारी हैं बीजेपी के नितिन गडकरी, उनका भी एक सर्वे है। मेरे साथ मेरी सहयोगी निशी बजाज है। निशी के पास चलेंगे, इससे पहले कि अपने मेहमानों के पास जाएं। निशी, आज 62 सीटों का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने, जिसमें से 58 में उनके कैंडिडेट हैं, और इस बार पूर्बिया इफेक्ट जिसकी हम बात पहले से करते आए हैं वो इस लिस्ट में बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। और 8 सीटें बची हैं, जिसमें संगम विहार जैसी सीटें भी हैं जहां पर पूर्बिया इफेक्ट काम आता है। क्या लगता है, पूर्बिया इफेक्ट इस बार बीजेपी की लिस्ट पर या कहें बीजेपी कांग्रेस दोनों पर दिखेगा? निशी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम आपके पास फिर से आएंगे। शर्मा साहब, पिछली बार 1 टिकट, इस बार अभी तक 2 या 3 नाम तो सामने आ चुके हैं, 8 सीटें अभी भी बाकी हैं। क्या वाकई बीजेपी इस बात को कंसीडर कर रही कि अगर दिल्ली की सत्ता में आना है तो पूर्बिया प्रत्याशी और पूर्बिया नेता लाना है? देखिए, भाजपा ने हमेशा से ही पूर्वियों को कंसिडर किया है। आपके हाथ में लिस्ट है जो आज घोषित हुई है 62 लोगों की, उसमें से भी बहुत सारे लोग हमारे पूर्वांचल से हैं।
आप देख रहे हैं। और अभी बहुत सारे कुछ तो नहीं, लेकिन 3-4 नाम तो हैं। पहले से बहुत अधिक मात्रा में हमने दिया है। हाँ। 3 टाइम्स हमने दिया है और अभी और 8 सीटों की घोषणा होनी है, उसमें भी एक आध पूर्वांचली आ सकता है। तो काफी हद तक हमने पूर्वांचली को एकोमोडेट किया है और आगे भी एकोमोडेट करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने हमेशा ही पूर्वांचलियों को वोट बैंक के रूप में यूज किया है, वो भाजपा का चेहरा नहीं है वैसा। नहीं, लेकिन बार बार छठ पूजा पर ही बात आकर क्यों अटक जाती है? क्या छठ पूजा के आगे पूर्वांचल के लोगों को कुछ और नहीं चाहिए? देखिए, कांग्रेस की सरकार, भ्रष्ट सरकार, जन विरोधी सरकार 15 साल से दिल्ली में काबिज है, शीला दीक्षित की सरकार। लेकिन जब भी छठ आता है, आप देखो घाटों पे दुर्दशा होती है, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज पुलिस नहीं साहब होती। जवाब दीजिए इस आरोप वहां का। पर देखिए साहब जवाब सुनिए, दीजिए। वहां शर्मा पर जी कुछ भी सुनिए, नहीं होता। आज हमारे सभी घाटों पर लाइट की व्यवस्था है, मेडिकल व्यवस्था है, चलता फिरता सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, पानी की टैंकर की व्यवस्था है, साफ पानी की व्यवस्था है और वहाँ ट्रैफिक की सभी तरह की व्यवस्था है। अरे हमारी आपकी सरकार व्यवस्था करती की है। पोल तो तब दूसरी खुल बात गई है, जब गणेश आज चतुर्थी यही- में यही 20 आडंबर लोग के मारे चलते गए, हम 3 पानी में टर्म से डूबकर सरकार 20 में लोग मर गए। चौथी बार सरकार आपके कहाँ बनाने जा रहे व्यवस्था हैं। थी? नहीं, बड़ा आरोप लग रहा है। केवल शर्मा साहब व्यवस्था आ रहे हैं आपके पास। नौटंकी और ढोंग करते अरे हैं। सुनिए शर्मा साहब सुन ले, फिर आ रहे हैं आपके पास। हकीकत से दूर रहते शर्मा हैं, जी कोई सुनिए ना, व्यवस्था शर्मा जी सुन ले, फिर आ रहे हैं आपके बोलने पास। लगेंगे। हाँ। देखिए सवाल है, लेकिन पुरी साहब आरोप गंभीर है और गणेश पूजा का भी वो रेफरेंस मैं दे रहे बता हैं। रहा हूं, पूर्वांचल के लोग कांग्रेस पार्टी की सियासत को जानते हैं कि ये विकास करती है और पूर्वांचल की जो पीढ़ी है आने वाली, उनकी तमाम उनकी विकास की उसमें जड़ है। इसीलिए 3 टर्म से पूर्वांचल के लोग मिलकर कांग्रेस को साहब, सरकार- पिछली बार तो आपकी जो लिस्ट थी उसमें से इतने लोग हमने नहीं, देखे, कितने उसका आपने सुधार- पूर्वांचलियों को टिकट इस दे बार दिया? ज्यादा देंगे। इस बार कितने दे देंगे? इस बार हमारी कितने पार्टी देंगे? जहां जहां हमारे पूर्वांचल के लीडर हैं, जितने वाले हैं, हमारी पार्टी देने जा रही है। 1 करोड़ 10 लाख मतदाता हैं दिल्ली में, जिसमें से 40 लाख पूर्वांचल के मतदाता हैं। 25 सीटें तो बनती हैं उनकी। नहीं, देंगे 25 देखिए सीटें। हमारी जहां जहां संभावित उम्मीदवार जीतने वाले हैं, हमारी पार्टी लड़ाने जा रही है। मैं ये कह रहा था, इनका जवाब दे रहा था कि आज 3 टर्म से तमाम दिल्ली की जनता, पूर्वांचली जनता ने बेहतर सरकार के लिए चुना है और बनाया, और चौथी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ढोंग और आडंबर से पूर्वांचल के लोग- लेकिन एक बात तो है, नहीं, एक बात चाहे बीजेपी हो देखिए, कांग्रेस हो। नरेंद्र मोदी ये जी बग के रहे हैं। नेतृत्व आज में जयप्रकाश दिल्ली भी अग्रवाल जी, जीतेंगे, भारत मुख्यमंत्री भी शीला जीतेंगे। दीक्षित हाँ। बेहतर काम कर रहे हैं जनता समझ पूर्वांचली चुकी लोगों है। के लिए। लेकिन फिर वो हमें दिखता उनके कहाँ है? एजुकेशन का, वायदों को उनके दिखता रोजगार है। का, चुकी है। उनकी दिल्ली इंडस्ट्रीज भी का, जीतेंगे, तमाम भारत उनकी भी व्यवस्था जीतेंगे। बना करके विजय गोयल के दिल्ली में नेतृत्व उनकी में। जीवन हर्षवर्धन शर्मा के साहब, नेतृत्व शर्मा में साहब, दिल्ली आप ये के बताइए, नेतृत्व में शर्मा साहब, मोदी जी के पुरी साहब आ रहा हूं। नेतृत्व में शर्मा साहब भारत ये भी बताइए, जीतेंगे। शर्मा साहब, 40 लाख वोटर और 3 सीटें, क्या वाकई ये भागीदारी है? नहीं मिलनी चाहिए थी 15 सीटें? आपसे सवाल। देखिए, इन्होंने 15 कहा था और अब देखिए इनकी लिस्ट आरोप में तो है आप पर 3 कि से आपने 4 आया। बात बड़ी-बड़ी ये की है। इन्होंने 15 कहा, बात बड़ी-बड़ी तो की इससे है। साफ होता है कि पूर्वांचल साहब। के लोगों के लिए कितना बड़ा छल करते आइए हैं, जवाब जान लेते हैं धोखा शर्मा करते साहब का। हैं। शर्मा साहब, देखिए, अभी कांग्रेस की लिस्ट आने दीजिए। नहीं, कांग्रेस की ये लिस्ट तो छोड़ एक भी दीजिए। नहीं देंगे। आपका तो आ गया ना, कांग्रेस की हमारे एक भी को नहीं आना है। देंगे। बीजेपी एक लिस्ट भी बताइए। नहीं देंगे। आपका। आप देखिएगा, हमारे यहाँ तो हमने एमपी बहुत भी सारे है, लोगों को हमारे दिया यहाँ एमपी भी है, और सेकंड पदाधिकारी लिस्ट में भी भी है, देंगे। एल्डर में। हम आप तो हाशिए पर रख असली दिया तिवारी जी MIT हैं, को। पूर्वांचल पूनम के आजाद को लोगों हाशिए पर रखा, लाल बिहारी तिवारी कोई को हाशिए हाशिए पे पर। नहीं आज है, हमारे सब यहाँ नहीं, हमारे देखिए, पूनम लोग आजाद हैं। का नाम लिया उन्होंने। किसी को पूनम हाशिए पे आजाद नहीं आपकी रखा बड़ी नेता हमने। है। पूनम शर्मा आजाद साहब, पूनम आजाद का आपकी नाम बड़ी नहीं नेता है। है। उनका लाल बिहारी नाम तिवारी उनका का नाम इस नाम बात से नहीं है। बड़ा हमारे है। नेता हैं लाल ये बिहारी आप तिवारी लोग जी। यूज एंड थ्रो का हमारे काम उनका नाम नहीं इस लाल बात से बिहारी जनता जी को पार्टी हमने करती है। सांसद चलिए एक बनाया एक था। करके जवाब हमारे लेते ऐसा हैं। मत कहिए। पुरी साहब, एक हमने करके जवाब लेते हैं। हमारे शर्मा यहाँ साहब से के जान लेते हैं, फिर आपके पास आज आते भी हैं। हमारे यहाँ आपने काउंसलर कितने है। शर्मा सांसद साहब, बनाए हैं? पुरी साहब, हमारे पुरी साहब, यहाँ हमारे सांसद है। दिल्ली से ऐसे बात नहीं हो लाल पाएगी। पुरी साहब, आप सांसद है आपके पास आ रहा हूँ। शर्मा साहब, एक एक करके, आपका कौन सा सांसद है? शर्मा साहब, बताइए। सवाल दर सवाल बाबा चलते ना। वो तो अब शर्मा हुआ है, साहब, हमने तो पहले शुरुआत शर्मा कर साहब, दी। सवाल दर सवाल चलते ना। पूर्वांचल के हितैषी आप ये असली बताइए, हमें। शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी है। शर्मा साहब, आप एक काफी वरिष्ठ राजनीतिक हैं, काफी समय से सियासत कर आप रहे हैं, टाइम दिल्ली में से काफी बात कर सियासत कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर जहां 40 लाख वोटर हो वहां 3 सीटों से काम बनता है, आप पार्टी लाइन के ऊपर थोड़ा सा उठ के अगर बात हम करें, क्या नहीं मिलनी चाहिए थी 10 सीटें? देखिए, ऐसा है, रोकना चाहेंगे आपको। विजेंद्र गुप्ता कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं पहले। 15 साल से श्रीमती शीला दीक्षित के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, उनको बेनकाब कर रहा हूं, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी सरकार के, और बार बार मेरे ऊपर डेफेमेशन के केसेस डाले जा रहे हैं। आप देखिए, कोर्ट में, अदालत में पेश हो रही हैं, लोअर कोर्ट में जाकर के, और आज जनता दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केजरीवाल जी भी वहीं से खड़ा है। केजरीवाल को मैं बहुत सीरियस कैंडिडेट नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है, वो कंफ्यूज है। किसी भी मंच पर मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। श्रीमती शीला दीक्षित जी को मैं चुनौती देता हूं।
तो विजेंद्र गुप्ता जो कि शीला दीक्षित को चुनौती दे रहे हैं और उनके खिलाफ राजनीतिक मैदान में भी उतर रहे हैं, चुनावी मैदान में चुनाव लड़ेंगे। शर्मा साहब, 15 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी, 3 सीटों से आप संतुष्ट हैं पूर्वांचल के लोगों को? देखिए, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और हम और ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। हमारी सरकार बनने जा रही है, हम बहुत सारे लोगों को चेयरमैन बनाएंगे और दूसरे पद देंगे। ऐसा नहीं है, मतलब जिनको हम टिकट नहीं दे असली पाए उनको हितैषी दूसरे तरीके हैं। संतुष्ट करेंगे। पूर्वांचल के हम असली हितैषी हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे एजेंडे में पूरी पूर्वांचल टीम का स्थान आपके नंबर चैनल के 1 माध्यम से पूर्वांचली देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अरे अंतर है। भैया, आपको भी अभी तो हमारा देख रहे लिस्ट हैं। आने दीजिए, आपकी लिस्ट इनको में नहीं मालूम हो आई है। जाएगा और अब फिर देखेंगे दिल्ली की कितने जनता आप इनको पूर्वांचल हराएगी को और प्रतिनिधित्व फिर हाशिए देते हो। पर नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम आपकी सरकार कांग्रेस बनाएंगे, सरकार वो तो कह रहे हैं हम चल रही है। सरकार बनाएंगे और पूर्वांचल आप के चेयरमैन लोग बनाएंगे। दिल्ली की पटरियों पे रहते 15 हैं। साल से बना रहे हैं। आपने उनके ये बारे में सरकार क्या को किया? 15 साल से बना आपने रहे क्या हैं किया और उनके जनता बारे में? धत्ते केवल बता रही पूर्वांचल के है। नाम फिर हम लेने से सरकार कुछ बनाने नहीं जा रहे होगा। हैं बेहतर हकीकत क्या परफॉर्मेंस है? से और पूर्वांचल की पूर्वांचल अच्छा, चलिए की ये बता क्या दीजिए, किया है। ये बता दीजिए पुरी साहब, आप कह रहे हैं कि हमारी लिस्ट आने दीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा देंगे, एक संख्या बता दीजिए। इनसे ज्यादा और देंगे। नहीं, इनसे ज्यादा तो आप बोलेंगे ही, लेकिन ये बता मैंने दीजिए कहा, कौन सी देखिए- सीटें जहां से आप देने देखिए, जा रहे बड़ी हैं पूर्वांचल सच्चाई के के लोगों को? साथ चैनल पर मैं कहना चाहूंगा, हाँ। जहां जहां हमारे पूर्वांचली लीडर हैं, हाँ। हमारी पार्टी उनको लड़ाएगी और वो न्याय संगत महाबल मिश्रा से मेरी बात हो रही थी, हाँ। आपके पूर्वांचल से हैं, सांसद जी। हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है पार्टी में। वो कह रहे हैं कि ये तो है। अरे वो तो कार्यकर्ता अपने कह रहे लड़के हैं। के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो तो अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे हैं। एक आम आदमी पूर्वांचली के लिए टिकट क्यों नहीं हाँ, मांगते? लेकिन मिलता नहीं है। जब उनका पूर्वांचल प्रेम उनका लड़का है, वो अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे हैं। क्यों नहीं लेकिन हम भारतीय जनता पूर्वांचली पार्टी आदमी के लिए हमेशा टिकट जो बात मांगते? ढोंग करती क्यों है, नहीं कहते? चलिए चलिए, इस बात पे इस बहस को यहाँ खत्म करते हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, पूर्वांचल के लोगों का जितना ढोल पीटा जाता है उतना उनको यहाँ पर भागीदारी मिलेगी और केवल छठ पूजा ही नहीं बल्कि उनके विकास की भी बातें होंगी और वाकई उसका असर लिस्ट में भी दिखेगा। बीजेपी की लिस्ट में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना है और नजर अब कांग्रेस की लिस्ट पर है कि कांग्रेस कितने पूर्वांचल के लोगों को भागीदारी देती है, इस उम्मीद के साथ कि पूर्वांचल के लोगों को उनका हक मिलेगा। राज संग्राम में आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका एस के पुरी साहब और बहुत शुक्रिया आपका एस के शर्मा साहब। राज संग्राम में आज बस इतना ही। नमस्कार।